बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है 14 कंठ द्वार पर मौजूद हूँ और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा पर स्नान करने का अपना अलग महात्म्य है। हालांकि 14 जनवरी को यानी कि कल पहला अमृत स्नान होगा, जिसमें सबसे पहले अखाड़े स्नान करेंगे और उस अखाड़ों के क्रम में भी सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा स्नान करेगा। तो कुल मिलाकर आप तस्वीरें देखेंगे कि जिस तरह से श्रद्धालु गंगा स्नान करके वापस लौट रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही चमक है। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं इलाहाबाद के। इलाहाबाद के। कितना आपका प्रयागराज बदल रहा है, ये महाकुंभ कैसा लग रहा है आपको? महाकुंभ बहुत सुंदर है और प्रयागराज हमारा बहुत बदल गया है। अब ये दिल्ली जैसा दिखने लगा है। आप कैसा लगा ये महाकुंभ आपको? नहीं, बहुत बदल गया है पहले से। 2004 में आया हूँ इलाहाबाद दिल्ली से, तो ये गांव जैसा लगता था, अब ये शहर जैसा लग रहा है और ये योगी जी की ही कृपा है कि ये शहर जैसा दिख रहा है। इस बार कुछ ज्यादा चेंज हुआ है, तो कुछ ज्यादा देखने शहर में भी और मेला क्षेत्र में तो है ही, हम लोग की तरफ आउटर पर भी मतलब ज्यादा पूरा मतलब मिल रहा है, देखने को अच्छा लग रहा है। और शहर में तो और अच्छा लग रहा है, जैसे उधर जाइए, सिविल लाइन जाइए, तेलियरगंज जाइए, उधर और देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए, खुशी जो है वो न केवल श्रद्धालुओं में है, श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग है, बल्कि जो प्रयागराज में लोग रहते हैं उन प्रयागराज में रहने वाले लोगों के चेहरे पर भी एक अलग खुशी है, क्योंकि उनका प्रयागराज बदल रहा है और प्रयागराज जिस तरह से प्रगति से गति की तरफ बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक सुखद एहसास कराता है और वो सुखद एहसास ही यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी एक सुखद की अनुभूति कराता है। मैं अपने विजय से चाहूँगा कि दिखाएं वो आस्था का उमड़ता हुआ ये सैलाब जो यहाँ पर उमड़ रहा है और एक एक करके जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लाखों की संख्या में पहुँचने वाले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं गंगा माँ में और उसके साथ ही साथ जो महाकुंभ है उसके महात्म्य से भी रूबरू हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सुखद एहसास ये भी है ब्रजेश जी की जो यहाँ पर जो ज़्यादातर युवा है, युवाओं में जो सनातनी परंपरा है, जो सनातनी विचारधारा है और जो महाकुंभ है उसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? सर आगरा से आए हैं। आगरा से आए हैं। अब यूथ जो है वो सनातन की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, एक सुखद एहसास है ये सनातन परंपरा के लिए, क्योंकि आजकल यूथ जो है वो तो रील्स और मीम बनाने में रहेगा, मीम बनाने में रहता है। पर ये कि अपने दिल से आए हैं, सही था, कुंभ में आके हमें बड़ा सुख मिला है। ये आत्मा की शांति है एक तरह से, दूसरे पुनर्जन्म के लिए वैसा ये अपना पहले इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए एक तरह से। जरूरी है ये भाई, एक सनातन धर्म ही है जो हमें आगे बढ़ा रहा है और कोई है नहीं। बाकी सब मानते जरूर है, हम दिल से मानते उस चीज को। और व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया है, हमें ये सरकार बहुत बढ़िया लगी। सही है, जो व्यवस्थाएं करी गई हैं, हर बाबा के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ये नहीं है किसी आम आदमी को परेशानी हुई है। वो स्टेशन से लेके आप कुंभ के वहाँ घाट तक चले जाइए, एक एक चीज पूरा काम किया। वैसे भी योगी जी ने कह दिया कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। प्रोटोकॉल नहीं चलेगा, बट ये कि बहुत आराम रहा हमें। इतनी जो पहले जो स्थिति थी, पहले की 12 साल पहले भी जो स्थिति थी, उससे बढ़िया स्थिति तो ये रही है कि आराम रहा है पूरी तरह से। कोई आप क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको? अच्छी लगी और बढ़िया लगा, स्नान किया, हमारी पूरी फैमिली खुश है भगवान के दर्शन। कहाँ से आए आप? कानपुर से आए हैं। अच्छा, नमस्कार। आप भी बेटा स्नान कर लिया आपने? जी अंकल जी कर लिया। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से। आपको पता है आज क्या है, कौन सा दिन है? आज वो पूर्णमासी है। अच्छा, जी, महाकुंभ मेला है। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से। तो कैसा लगा ये महाकुंभ 2025 आपको और यहाँ की जो व्यवस्थाएं है? बहुत अच्छा लगा, हम तो पहली बार आए कुंभ। पहली बार आए हो? जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी अच्छी है। और सारी व्यवस्थाएं हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए बाबा जी कहाँ से आए हैं? राजसमंद जिले से। राजसमंद उदयपुर। उदयपुर से आए हैं, राजस्थान से। राजस्थान राजस्थान की धरती से आए हैं, प्रयागराज की धरती पे। रेत वहाँ भी है, रेत यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का रेत आधुनिकता की तरफ है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी है, एकदम व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। ओके। तो ये जो आस्था का सैलाब है ये लगातार उमड़ रहा है यहाँ पर और तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे और लगा भी रहे हैं और अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो भक्त हैं। जयकारा लगाइए एक जोर से जब आप लोग इतने उत्साह में। महाकुंभ की जय, मोदी सरकार की जय, उनकी
देखिए ये जय जयकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं की है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, और उस धार्मिक आयोजन में इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में वाकई ही एक मील का पत्थर साबित होती है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप कहीं भी देखते हैं, कहीं होता है, कोई आयोजन होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है। लेकिन प्रयागराज की धरती पर इतना बड़ा महाकुंभ और इतनी बड़ी व्यवस्था है जिस पर दुनिया की सभी की नजरें टिकी हुई हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर देखें सुरक्षा के लिहाज से तो जल थल नभ तीनों जगह से पूरी निगहबानी है। थल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है, जिसमें पुलिस, पीएससी, आरएएफ, आरआरएफ और इसके अलावा एटीएस कमांडो के साथ ही साथ एनएसजी कवच दिया गया। पूरा एनएसजी कमांडो लगातार फुट पेट्रोलिंग पर है। और अगर हम आकाश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एरियल सर्वेक्षण है वो भी लगातार रुक रुक कर हो रहा है। और खासतौर से जो अमृत स्नान होगा, यानी कि जो 3 प्रमुख स्नान होंगे, उसमें एरियल सर्वेक्षण होगा, जिसमें हवाई उसके जरिए सर्वेक्षण के जरिए पूरी निगहबानी की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि पुष्प वर्षा की जाएगी श्रद्धालुओं के ऊपर। अमृत स्नान पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। और अगर हम जल सुरक्षा की बात करते हैं तो जिसमें एनडीआरएफ और जल पुलिस और पीएससी के गोताखोर वहां पर तैनात है। उसके साथ ही साथ जो है पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम, उसके जरिए भी जो है पूरी सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। लगातार श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ रहा है। कहाँ से आए आप? मैं मोतीलाल पाटीदार मनावर जिलाधार मध्य प्रदेश से आया हूँ। योगी जी ने इतनी व्यवस्था करी है जो कि आज तक हमें तीसरी बार आए ऐसी व्यवस्था हमें नहीं मिली है। और गंगा के अंदर कोई फूल पत्ती कोई मिलती, रोड के ऊपर कचरा नहीं, लेटरिन की व्यवस्था बहुत सुंदर है और बहुत आनंद आ रहा है हमें। मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, मेरी पत्नी भी साथ में है। ये आइए माता जी, आगे आइए आप। ये मेरी पत्नी साथ में है और हमें ऐसा लगा है कि ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं थी, आज तक नहीं थी। योगी और मोदी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, क्योंकि आपकी उम्र भी हो गई है, काफी उम्र हो गई है। मेरी उम्र 77 साल की उम्र है और तीसरी बार आ रहा हूँ मैं। आनंद आया। गंगा 77 साल की उम्र है, तीसरी बार महाकुंभ में आए हैं। कितना बदला हुआ आपको महाकुंभ दिखा? इससे पहले कभी था नहीं और रहेगा भी नहीं। योगी ने ऐसी व्यवस्था करी, इससे पहले कभी थी नहीं और बाद में भी नहीं कर पाएंगे। योगी के अलावा योगी रहेंगे कर पाएंगे, वरना अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सोने की व्यवस्था बड़े बड़े कैंप श्रद्धालुओं के लिए लगाए हैं, जो कि आने वाले के शादी ब्याह में किसी आयोजन में भी कमी रह जाती है। यहाँ तो कमी है नहीं, कहीं से कहीं कमी यहाँ से ऐसी व्यवस्था लगाई कि बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। अच्छा एक बार बताइए, वो लोग जो उन लोगों को क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि भैया महाकुंभ में ये कमी है? ये सब झूठ बात है। योगी को बदनाम करने की बात हो रही। योगी जी तो महान पुरुष है और महान रहेंगे ही, और मोदी जी भी महान रहेंगे। उन्होंने ये काम कर दिखाया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये साफ सफाई गंदगी कहीं से कहीं तक व्यवस्था ऐसी टॉयलेट की हुई है कि उसको कहा नहीं, बदबू कहीं नहीं आ रही है। पहले तो बहुत बदबू आती थी, बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाता था। अभी तो कीचड़ भी नहीं है, सब साफ अभी है। कल बारिश हुआ और हम गंगा में हमने 2 बार स्नान किया है। अरे वाह, 2 बार स्नान किया, 2 बार पुण्य लाभ लिया। को भी किया, गंगा में त्रिवेणी में नहाया हूँ, मेरी पत्नी भी नहाई, हमारे साथी भी नहाए और कल भी नहाए हम। नाव का घुमाव बहुत ज्यादा कर दिया। ये आपको कैसा लगा माता जी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इनके साथ में हम ये आए। मेरी पत्नी है। देखिए अब ये महाकुंभ का देखिए अलग अलग दृश्य है ब्रजेश जी। ये जो है एक दंपत्ति है, बुजुर्ग दंपत्ति है, लेकिन आज भी वो प्यार है, वो स्नेह है जो तो माता जी स्नान कर लिए? अब करेंगे, आज तो अब करेंगे। माता जी से ये कहा, हर जन्म में मेरी ऐसी पत्नी मिली, यही मिले मेरे को। अरे वाह, देखिए महाकुंभ और उस पर पौष पूर्णिमा, जिसमें कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा का अलग महात्म्य होता है और चाहते हैं कि 7 जन्मों की उनकी जीवन संगनी यही ना। यही मैं चाहता हूँ, कभी हर जन्म में मेरे को यही मिले। मेरी बहुत सेवा कर, मेरी बहुत फिक्र रखती, इसलिए मैं कहता हूँ भगवान कैसी भी है मेरे लिए बहुत परी है। बहुत बहुत सुंदर जी। आपका कैसा लगा आपको? अरे पूछो मत साहब, ये स्वर्ग की